अरे ये अकेले अकेले किससे बात कर रहे हो? खैरियत तो है ना? आओ अम्मा बैठो, तुम्हें एक नई खबर सुनाता हूँ। फराज भाई ने रामीन को तलाक नहीं दी अभी तक। क्या तलाक नहीं दी? लेकिन रामीन ने तो खुद मुझे रो रो के बताया है, और मुझे फराज ने भी बताया था कि उसके मुंह से निकल गया था। अम्मा तुम ये चाहती हो ना कि हम हुमायूं जैसे घर में चले जाएं, तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तुम रामीन से मोहब्बत से बात करो, बहुत ही ज्यादा हमदर्दी से बात करो, फिर तुम देखना अम्मा, फिर तुम देखना मैं करता क्या हूं उसका। जी ये तो बताओ कि मुझे करना क्या है? अम्मा तुम्हें जितना कह रहा हूं बस उतना करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। ताई अम्मी चाय। हाँ बेटा इधर आओ, मेरे पास बैठो। एक कप चाय क्यों नहीं? अपनी चाय नहीं लेकर आई, तुम नहीं पियोगी मेरे साथ? नहीं ताई अम्मी। रामीन तुम बिल्कुल मेरी बेटियों की तरह हो, बल्कि मैं तो तुम्हें अपनी बेटी ही समझती हूँ। माँ अपनी बेटी की गलतियां माफ करती है ना, तो समझो मैंने तुम्हें बेटी समझ के माफ किया। और अगर कभी मैंने कुछ कह दिया हो तो तुम भी माँ समझ के दरगुजर कर दिया। यानी कि तुम यहीं पे मुस्तकिल शिफ्ट हो रहे हो? क्या वापस ऑस्ट्रेलिया नहीं जाओगे? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, यहीं हूं। पहले अपने घर की कस्टडी लूंगा और फिर बिजनेस। अगर नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसके बजाय मेरे साथ बिजनेस कर लो। I mean, तुम्हारे मामू का बिजनेस भी तो यही है। अच्छा हमें सपोर्ट मिल जाएगी। मामू को भी इन्वॉल्व कर लेंगे, दैट्स नॉट एन इशू। लेकिन अभी जो तुम्हारे पार्टनर्स है ना, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। देखो हुमायूं, फराज को मैं सिर्फ और सिर्फ ज़ुबिया की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना उसमें इतनी सलाहियत नहीं है कि वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस को समझ सके। और तुम्हारी और मेरी डील्स बिल्कुल अलग होंगी। हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, सारी डील्स, उसमें फराज बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होगा। सोचूंगा। बहरहाल मैं अभी जिस काम के लिए आया हूँ वो तो हल करके दो यार। यार तुम्हारे घर के जो पेपर है ना, वो बैंक में मौजूद है, और फराज कह रहा था कि उसको लास्ट पेमेंट भी अभी देनी है। देखो काशा, उसके प्रॉफिट या अमाउंट से इंस्टॉलमेंट जमा कराओ, ये काम तुम ही कर सकते हो। मैं ये कैसे कर सकता हूँ? ये बहुत टेढ़ा मामला है, कोई आसान मामला नहीं है ये। अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट मैं उसकी किसी भी पेमेंट में से कुछ भी यूज नहीं कर सकता हूँ। देखो काशा, या तो फराज को प्रेशराइज करो या भी ज़ुबिया से बोलो कि उसे कन्विंस करे कि वो अपनी इंस्टॉलमेंट पे करे। यार फराज पहले ये तो मान ले कि वो घर उसका नहीं तुम्हारा है। वो तो ये कहता है कि सारी पेमेंट्स वो कर चुका है, बस सिर्फ सबूत नहीं है। पेमेंट देखो काशान, किसी भी तरह ये काम करके दो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत है? आज भी दुकान से जल्दी आ गए? हाँ माँ, कुछ तबीयत ठीक नहीं है और आजकल कारोबार भी कुछ मंदा ही है, बाजार में काम ही नहीं है। तो तुम दोनों मियाँ बीवी क्या कर रहे हो? अरे भाई डॉक्टर को दिखाओ, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, ताकि पता तो चले कि मसला क्या है। हाँ दिखाएंगे माँ। अब ये बताएं कि जाज़बा आपा नजर नहीं आ रही, कहाँ है? अरे कहाँ होगी, यहीं होगी, कमरे में होगी उधर अपने। मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, ये साद और राबिया वाले रिश्ते का क्या चक्कर है, क्या सिलसिला है? क्या कहा है तुमसे जाज़बा ने? क्या आपसे भी बात की है जाज़बा आपा ने राबिया और साद के बारे में? अरे जाज़बा करे या शगुफ्ता,
तुम बताओ मुझे असल बात क्या है। जी सर। जी सर, मैं भी आई। ओके। आ जाए मिस राबिया। सर, ये फराज साहब की कंपनी की फाइल्स हैं, आप खुद चेक कीजिए। मेरा तो दिमाग चकरा कर रह गया है। क्यों, क्या हुआ इसमें? सर, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट ऐसी खरीदी है जो बहुत एक्सपेंसिव है और हमारी कंपनी इतना बड़ा बर्डन नहीं उठा सकती, तो आगे जाके तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये एग्रीमेंट्स हुए कब हैं? सर, इस फाइल में सारे पेपर्स मौजूद हैं, आप देख लीजिए। सर, एक बात कहूँ? बोले। सर, फराज साहब के ऑफिस वर्क में बहुत मसले मसाइल हैं। उनके काम को देखकर मेरा खुद का काम भी बहुत मुतासिर होता है, लेकिन मैं कुछ रिलेशनशिप्स की वजह से कतरा जाती हूँ, खामोश हो जाती हूँ। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या ये फाइल्स आप किसी और से चेक करवा लेंगे प्लीज? ये मैं खुद चेक कर लूंगा। आप जाएं। थैंक यू। थैंक यू। देख लिए, मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, इस इंसान को इस बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। इसे सिर्फ एक तरह की जॉब करने की आदत है, बस। ये तुम्हारे सामने। सी? मैंने तो तुम्हें पहले इसकी एबिलिटी के बारे में बताया था। अब तुम्हारा काम है सोबिया को जाके बताओ और दिखाओ कि उसका शौहर कितना पानी में है। हेलो, फराज से बात कराएं मेरी आप। यही तो बता रहा हूँ अम्मा कि वो सिर्फ रिश्ता चाह रही हैं। सच तो यह है कि उनकी बातों से अब लालच भी नहीं झलकता। उन्होंने अब वो पहली वाली बातें छोड़ दी हैं। हाँ, वैसे आहिस्ता आहिस्ता नखरा तो टूट रहा है। अब सारा कारोबार तो फराज ने संभाल रखा है। अरे साथ तो कभी कभार चला जाता है दफ्तर, और अब तो उनका घर भी नहीं रहा। देखिए अम्मा, वो जो कारोबार कर रहे हैं उसमें बहुत मुनाफा है। अगर फराज साथ को 40% भी देगा तो उसके लिए बहुत है ये। देखो अजहर, मुनाफे पे मत जाओ। सुना तुमने? तुम्हें पता है ना रामीन के साथ क्या किया इन्होंने? अरे खड़े खड़े तलाक दे दी। और वो बेचारी सुम्बुल, अरे उसका तो अल्लाह ही मालिक है कि उसके साथ हुआ क्या है। देख लो भाई, फिर भी जो भी कुछ है ना, सोच समझ के कदम उठाना, कोई जल्दबाजी मत करना। और हाँ, राबिया से ज़रूर पूछ लेना। हाँ, राबिया से मशवरा करूँगा। मैं कोई अहमक तो नहीं हूँ ना, मैं भी देखभाल के ही करूँगा अपनी बेटी का मामला।